हम साथ साथ आपको जिंदगी भी पढ़ा देंगे। जिंदगी की सबसे बड़ी खराबी जानते हैं क्या? जिंदगी जब तक समझ में आती है ये ससुरी आधी खत्म हो चुकी रहती है। और इस जिंदगी में बड़ी खराब 3-4 चीज है। आपकी ख्वाहिश कुछ और रहेगी, मिलेगा कुछ और, सोचेंगे कुछ और बनने के लिए, बन जाएंगे कुछ और। खुद सोचिए ना, हम फौजी बनना चाहते थे, टीचर बन गए, वे क्लास लेते और उधर पाकिस्तानियों को पढ़ाते, इरे ससुरा उन्हें पढ़ ले, माइक लगा लेते, ते कुली पढ़ल लिखल तो ना ऐसे तेहू पढ़ उधर। तबीयत ससुरा हमारा पता नहीं क्या हो गया। रात शाम में एक आदमी आया हमारे पास, क्लास स्टार्ट करने वाला, आप लोग को बोले भी थे शाम में क्लास लेंगे। उस आदमी को, उसको हम, आप बताओ, वो एक वीडियो में भी हमने बताया था आपको, जिसे हम लोग कहते हैं साइलेंट हाइपोक्सिया। देखो हाइपोक्सिया बीमारी क्या होता है? ऑक्सीजन लेवल का घट जाना हाइपोक्सिया होता है। उस ससुरा को साइलेंट हाइपोक्सिया था, को हम लोग हैप्पी हाइपोक्सिया भी कहते हैं। इस ससुरा सबसे ज्यादा जानलेवा हो जाता है। उसका ऑक्सीजन लेवल था 75। भैया आपको भी पता है कि 94 से ऊपर होना चाहिए, और उसका था कितना? 75, और उसको पता ही नहीं चल रहा था। कहा हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको नापे शाम में ससुरा को, कहा कि कोरोना तोरोना कुछ नहीं है। हम कह रहे ससुर तू नहीं, तो उधर जो पहले भाग यहाँ से, इसको नाप रहे हैं तो ससुरा का ऑक्सीजन लेवल 75 है और उसको पता नहीं चल रहा है। भाग करते करते गया ससुरा 75 पे, उन्हें अभी ऑक्सीजन पे पड़ल है। बहुत डॉक्टर से बात किए तो करा बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। बताओ भाई 75 ऑक्सीजन चल गया है और आप नॉर्मल घूम रहे, करे सर जी प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं प्रॉब्लम है तो एक बार चल जाएगा भाई। अगर ये 60 के चल गया नीचे तो फिर उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर एक्सपीरियंस डॉक्टर, वेंटिलेटर, यही लोग का काम आता है। आपका बीपी घट जाता है। तो ससुरा घट गया तो भी ठीक नहीं है, सुस्ती देह भर याद रहेगा। देखिएगा ना, महिलाओं का अक्सर बीपी कम होता है, इसलिए देखिएगा महिला सब ज्यादा काम हम कर लेगी, सब और धाए दे कहीं बेहोश होकर गिर जाएगी सब। और देहात के लोग ना अपने पतोह को बहुत गरियाते हैं, दूर से श्री पतोहिया कामें नहीं कर रही, यही नहीं कर रहे। अरे यार पतोहिया का एक बार बीपी चेक करा दो, अगर डाउन है तो उसको हाई करा दो, बीपी हाई करा लो, देखो एकदम पतोह आपकी जेसीबी की तरह काम करेगी। तो लेकिन पतोह को लोग, ये लोग ना अजीब समझते हैं। और जो ननद होती है सब ननद, ये सबको मतलब क्या बताइए, ये भाभी की इज्जत बस 1 महीना तक करती है, जब तक उन्होंने हड़िया पत की नहीं संभाला है, किचन उचन में नहीं गई। और जैसे ननद को समझ में आ जाएगा भाभी है, उन ससुरियों को तो समझ में आएगा कि हमारा पर्सनल, अब घर का सब काम अब ये करबे करेंगे। उस घर में देवर उठेंगे 10 बजे, ससुर उठेंगे 8 बजे, ननद उठेंगी 9 बजे, लेकिन पतों को सुबह 4 बजे उठना जरूरी है, क्योंकि घर की लक्ष्मी है। तो बाकी सब कौन चाहिए? रावण है सब घरवा में। अजब हाल है, बेचारी की जान लेके रख लेते हैं। आप बताओ, आपको कोई सुबह 4 बजे भोर में उठाने लगे तो कैसे इज्जत कीजिएगा उसको? आदमी थकल रहा, हम तो 2 बजे सोने जाते हैं, कोई 4 बजे उठा देगा तो हम करो कहेंगे तेहू सूत। महिला के जीवन को खराब कर देती है। वरना पुरुष कभी ये नहीं देखने जाएगा कि कौन महिला 10 बजे सूतने जा रही है कि 11 बजे सूत रही है। लेकिन वो अगर कोई महिला प्लेट धो के आएगी तो पुरुष, उसको कोई टेंशन नहीं। और महिला जो रहेगी, देखिए माई बर्तनवा हेनने से ढेर साफ बा, हेनिया से तो साफे नहीं खे। अरे बैल कही के तो हेनिया रख के खाना है का? तो रखे नहीं साफ है तो जाके अपने साफ कर लो। दोनों कम नहीं होते। कभी देखे है कि नहीं महिला सबका झगड़ा घर में? बड़ी खतरनाक होता है। आप सबको कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप फीस देंगे ना बायोलॉजी पढ़ने के लिए, हिस्ट्री पढ़ने के लिए, ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, हम साथ साथ आपको जिंदगी भी पढ़ा देंगे। जिंदगी की सबसे बड़ी खराबी जानते हैं क्या? इस जिंदगी के 2 सबसे खराब उसूल हैं कि जिंदगी जब तक समझ में आती है ये ससुरी आधी खत्म हो चुकी रहती है। इसलिए हम आपको खत्म नहीं होने देंगे। आपकी पढ़ाई खत्म होगी तो जिंदगी की समझ भी डेवलप हो। यही सबसे बड़ी खराबी, जब तक समझ में आया ससुरा आधा खत्म हो जाता है। और इस जिंदगी में बड़ी खराब 3-4 चीज है। आपकी ख्वाहिश कुछ और रहेगी, मिलेगा कुछ और, सोचेंगे कुछ और बनने के लिए, बन जाएंगे कुछ और। ये जिंदगी सबके साथ उसूल है। खुद सोचिए ना, हम फौजी बनना चाहते थे, टीचर बन गए। अजब हाल है। हालांकि फौज में रहते तो मजा ही कुछ और रहता। किसी फौजी को ना वहां बोर नहीं होने देते, सबको हंसाते खिलाते रहते, वही क्लास लेते और उधर पाकिस्तानियों को पढ़ाते, इरे ससुरा उन्हें पढ़ ले, माइक लगा लेते, ते कुली पढ़ल लिखल तो ना ऐसे तेहू पढ़ उधर, है कि नहीं? तो चलो भाई, इतना तो समझ में आ गया आप लोग को बीपी वगैरह। तो बीपी और नमक एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी अगर आपके खाना में नमक की मात्रा ज्यादा रहेगी तो आपका बीपी बढ़ेगा, और नमक को घटा देंगे तो बीपी क्या हो जाता है? घट जाता है। और अगर आपका बीपी नहीं घट रहा है तो आप अपनी साली से बात कीजिए, आपकी बीपी घटने लगेगी। आप उससे खूब अच्छा, हाँ जीजा खाना खा लिए, ठीक है ठीक है। तो आपको अगर अपना बीपी डाउन करना है तो साली से बात कीजिए, बहुत जल्दी बीपी डाउन हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएंगे। और बीपी को हाई करना है
बहुत तेज बढ़ाना है तो अपनी घर वाली से बात कीजिए, समझ में आया? घर वाली से बात कीजिए, तुरंत बीपी बढ़ जाएगा। तनी सा है, मान के चलिए खाना खराब है, अच्छा नहीं है, तो बीबी से बात कीजिए, कैसा खाना बना है, तो अबे बीपी बढ़ा देगी आपकी, कहेगी खाना है तो खाइए, नहीं तो अपने बना लीजिए, कैसन खाना बना है, गुजारा इनके लिए स्पेशल खाना आएगा, खाई के बाद खाई रहो ना तो जाएंगे, ये बनल बा खाई, तुरंत बीपी बढ़ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, घरेलू उपाय। सर जिसकी शादी नहीं हुई उसको, बाबू जिसकी शादी नहीं है उसको दिल से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होती है, जिसकी शादी नहीं हुई है उसको हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हार्ट अटैक, डिप्रेशन, ये सब कुछ नहीं होता है, शादी बाद ये सब बीमारी होती है। सब करेगी सर लड़की का बीपी कैसे कंट्रोल होगा, अब लड़की सबका कोई लेडी टीचर बताएगी हमको क्या पता लड़की सबका, भाई हम तो लड़कों का हर उपाय बता दिए।